नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल की और प्रेरणा देने वाली कहानी डिकोड करने जा रहे हैं। ये कहानी है माधव की। एक ऐसा इंसान जो सड़क किनारे एक छोटा सा पाव भाजी का स्टॉल लगाता था। आज हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के दम पर कोई अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकता है और दूसरी तरफ कैसे लालच और जलन किसी को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में चलते हैं। अब जरा 1 मिनट के लिए इस सीन की कल्पना कीजिए। कड़ाके की ठंड है, मूसलाधार बारिश हो रही है और माधव अपनी पुरानी सी लकड़ी की रेड़ी के पास अंधेरे में खड़ा है। उसके घर की छत बारिश से टपक रही है और उसके दिल में बस एक ही डर है, अगर आज भाजी नहीं बिकी तो कल तक सब खराब हो जाएगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उस इंसान की बेबसी है जिसके लिए पेट की भूख और परिवार की जिम्मेदारी किसी भी तूफान से बहुत बड़ी है। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आसमान से गिरती इस आफत के बीच ही अचानक एक बड़ी सी कार जो पूरी तरह कीचड़ से सनी थी, माधव के ठेले के पास आकर रुकती है। उसमें से शहर के कुछ अमीर लोग उतरते हैं जो भूख से एकदम बेहाल थे। इतने खराब मौसम में भी माधव जिस लगन के साथ ताजी सब्जियां काटता है और पिघलते मक्खन के साथ गर्मागर्म पाव भाजी बनाता है ना, वो सच में उसके काम के प्रति उसकी ईमानदारी दिखाता है। और बस इसी एक पल ने उसकी पूरी किस्मत पलट कर रख दी। अब जरा इस नंबर को देखिए, पूरे 2000 रुपए। माधव की शानदार सर्विस और टेस्टी पाव भाजी से खुश होकर उन मुसाफिरों ने उसे सीधे 2000 रुपए की टिप दे डाली। माधव के लिए तो ये किसी लॉटरी लगने जैसा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन रुकिए, ये अप्रत्याशित मुनाफा सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं था। दरअसल इसी घटना ने अनजाने में ही एक बहुत ही खतरनाक और ईर्ष्या से भरी दुश्मनी को भी जन्म दे दिया। तो ये सफर सिर्फ उस एक रात तक नहीं रुका। ये कहानी है एक जबरदस्त ग्रोथ की। बारिश में भीगते एक छोटे से लकड़ी के ठेले से लेकर गांव की एक किराए की पक्की दुकान और फिर वहां से एक बहुत बड़े हाईवे फैमिली रेस्टोरेंट तक का सफर। आज हम इसी पूरी जर्नी को अच्छे से समझेंगे कि आखिर इस शानदार कामयाबी के पीछे का असली राज क्या था। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ, ईर्ष्या और झूठी अफवाहें। अब यहाँ एंट्री होती है जलन और ईर्ष्या की। राजेश नाम का एक लोकल किराना दुकानदार माधव की उस रात की मोटी कमाई को छिपकर देख लेता है और बुरी तरह जल भुन जाता है। और अफवाहें तो आपको पता ही है कैसे आग की तरह फैलती है। अपने काम पर ध्यान देने की बजाय राजेश अपने कुछ साथियों के साथ माधव के ठेले पर पहुंचकर जोर जोर से झूठा हंगामा करने लगता है। वो इल्जाम लगाता है कि माधव सड़ी हुई सब्जियां इस्तेमाल कर रहा है और उसने शहर वालों को बीमार कर दिया है। ये कोई आम झगड़ा नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। इस शोर और डर की वजह से गांव के जो भूखे ग्राहक माधव के पास आने वाले थे, वो सब डरकर वापस लौट गए। लेकिन एक बात तो है, सच को आप छिपा नहीं सकते हैं ना। जब माधव अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, तभी कहानी में एकदम फिल्मी ट्विस्ट आता है। वही अमीर मुसाफिर अपनी पत्नी और दोस्तों की कई गाड़ियों के काफिले के साथ वहां वापस लौट आते हैं। वो बताते हैं कि माधव की भाजी खाकर वो बीमार नहीं हुए, बल्कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मुसाफिरों का ये उत्साह और उनका वापस आना राजेश की फैलाई गई सारी अफवाहों की एक झटके में हवा निकाल देता है और देखते ही देखते भीड़ एक बार फिर माधव के ठेले पर उमड़ पड़ती है। चलिए अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर, व्यापार बढ़ाना, माधव पाव भाजी सेंटर। अब इस पहली बड़ी कामयाबी के बाद माधव एक बहुत ही जरूरी फैसला लेता है। वो अपनी जमा पूंजी और गांव के सरपंच की मदद से चौराहे के पास एक पक्की दुकान किराए पर ले लेता है। अब यहाँ जो डिटेल है ना, वो वाकई बहुत ही दिलचस्प है। राजेश इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। वो अपने गुंडों को नई दुकान के उद्घाटन पर हंगामा करने भेज देता है। एक गुंडा जानबूझकर प्लेट गिराता है और चिल्लाने लगता है कि खाने में कंकड़ पत्थर हैं। लेकिन तभी वहां सादे कपड़ों में बैठे नए हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह अपनी तेज दिमागी का इस्तेमाल करते हैं। वो सबको दिखाते हैं कि भाई, इन कंकड़ पत्थरों पर तो पाव भाजी का कोई मसाला ही नहीं लगा है। इस छोटी सी लेकिन सटीक जांच ने राजेश की इस भद्दी साजिश की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम पड़ाव पर, बिजनेस मॉडल का अंतर। जब राजेश की सारी चालें फेल हो जाती हैं, तो वो चिढ़कर अपनी खुद की एक पाव भाजी की दुकान खोल लेता है। और ये तुलना बहुत ही साफ दिखाती है कि दोनों की सोच में कितना बड़ा फर्क था।
एक तरफ माधव का बिजनेस मॉडल है जो पूरी तरह से ग्राहकों पर फोकस करता है। वो ताज़ी सब्जियां और महंगा मक्खन इस्तेमाल करता है। उसका पूरा जोर क्वालिटी और अच्छी सर्विस पर है। और दूसरी तरफ राजेश है, जिसे सिर्फ और सिर्फ मुनाफे से मतलब है। पैसे बचाने के लिए वो बासी सब्जियां, सस्ता डालडा और तीखी मिर्च का इस्तेमाल करता है। यहाँ हम साफ तौर पर क्वालिटी में इन्वेस्टमेंट और खतरनाक शॉर्टकट के बीच की लड़ाई देख सकते हैं। पर लालच की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। राजेश के इस खराब और सस्ते बिजनेस मॉडल का अंजाम बहुत ही भयानक हुआ। जो भी लोग सस्ते के चक्कर में वहां खाने गए, उन्हें पेट की गंभीर बीमारियां हो गई। बात तुरंत गांव की पंचायत तक पहुंच गई। लोगों की सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ करने के जुर्म में सरपंच ने राजेश पर भारी जुर्माना लगाया और उसे हमेशा के लिए अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। ये एकदम साफ कर देता है कि बेईमानी का व्यापार कभी भी लंबे समय तक नहीं टिक सकता। अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। चौथा हिस्सा, हाईवे फैमिली रेस्टोरेंट। माधव की ये ईमानदारी और संघर्ष की कहानी धीरे धीरे शहर के एक बड़े अखबार तक पहुंच जाती है और उस अखबार के एक आर्टिकल पर एक बहुत ही रसूखदार और अमीर बिजनेसमैन की नज़र पड़ती है। उसे माधव की ईमानदारी में एक बहुत बड़े बिजनेस का अवसर दिखाई देता है। वो सीधा माधव के पास आकर पार्टनरशिप का ऑफर रखता है। शुरू में माधव थोड़ा हिचकिचाता है तो बिजनेसमैन उसे बहुत ही शानदार बात कहता है। तुमने कीचड़ और बारिश में ठेला चलाया है, ये तो छत के नीचे का काम है। भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है। इन शब्दों ने माधव के अंदर एक नया ही आत्मविश्वास भर दिया और इसके बाद दोनों ने मिलकर हाईवे पर एक विशाल और सुपर सक्सेसफुल रेस्टोरेंट की शुरुआत कर दी। और सफलता ऐसी कि आसमान छूने लगी। माधव अब एक अमीर इंसान बन चुका था। एक बड़ा सा पक्का घर था और काम संभालने के लिए बहुत सारे कर्मचारी थे। लेकिन इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद भी एक बात बिल्कुल नहीं बदली। क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए माधव आज भी अपनी पाव भाजी का वो खास मसाला खुद ही अपने हाथों से तैयार करता है। सच कहूं तो यही वो कंसिस्टेंसी है जो किसी भी आम व्यापार को एक बड़े ब्रांड में बदल देती है। और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे इमोशनल चैप्टर पर, क्षमा और असली दौलत। तो सबसे जरूरी पॉइंट यहाँ ये है, सफलता के एकदम शिखर पर बैठा माधव एक दिन देखता है कि उसका वही पुराना दुश्मन राजेश अपना सब कुछ खोकर बहुत ही बुरी हालत में चौराहे पर बैठा है। जिस इंसान ने माधव को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी, आज वो खुद अपनी नफरत और लालच की वजह से टूट चुका था। अब माधव क्या करता है? वो कोई बदला नहीं लेता, बल्कि वो बहुत ही प्यार से राजेश के पास जाता है और कहता है, पुरानी बातें भूल जाओ राजेश भाई। इंसान गलती का पुतला है। और वो सिर्फ माफ ही नहीं करता, बल्कि उस हारे हुए इंसान को अपने उसी नए होटल में स्टोर मैनेजर की नौकरी भी दे देता है। यही होती है असली ताकत, किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि गिरे हुए इंसान को सहारा देकर खड़ा करने में। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आज के इस शॉर्टकट और गला काट कॉम्पिटिशन वाले ज़माने में पूरी ईमानदारी से किए गए काम की असली और लॉन्ग टर्म वैल्यू आखिर क्या है? माधव की कहानी हमें साफ दिखाती है कि बिना किसी जलन के सिर्फ अपनी मेहनत और सच्चाई पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा सबसे बड़ा रिटर्न देता है। और असली सक्सेस वही है जहां नफरत के लिए कोई जगह ही ना बचे। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक और नए और शानदार विषय के साथ।